मेरी ओर से मेरी ओर से मंत्री बहादुर सिंह रवि आओ, तुम सिंह जाओ तो दीदी अब श्री नरेंद्र सिंह बिट्टू जी, इनको उत्तराखंड प्रदेश का अध्यक्ष जो है घोषित किया जाता है। और जोरदार तालियां रवि जी 2 मिनट के लिए बोलेंगे भी जरूर, वो अभी थोड़ी देर में। नरेंद्र सिंह बिट्टू जी, बीजी साहब तो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं श्री गुरु रविदास की कार्यकारिणी बैठक थी और उसके बाद ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं जहां पर तमाम पद दिए जा रहे हैं। आगे के संगठन पर हमने लगातार चर्चाएं भी की थी। ये तस्वीरें आप देखते रहिए, जो लोग आते रहेंगे कैमरामैन जूम इन करके जरा उन्हें दिखाते रहिए। आ जाओ जल्दी, क्या करें भाई जी। माननीय मंत्री रोहित कुमार गौतम जी, रोहित गौतम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में जो है रोहित गौतम जी, यह श्री गुरु रविदास जी का जो कार्य है, पूरे देश दुनिया में जो कार्य चल रहा है वह उत्तर प्रदेश में भी आगे बढ़े। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नियुक्ति, उत्तराखंड अध्यक्ष की नियुक्ति और अब कार्यवाहक पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में लखविंदर सिंह संधू जी, कार्यवाहक पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष में श्री गुरु रविदास जी का जो कार्य है, जो जीवन संदेश है, वह पूरे देश दुनिया में फैले। इधर अरे आओ ना इधर। ऐसी आज हम सभी इस महापीठ में श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के माध्यम से जो देश दुनिया में श्री गुरु का कार्य है, वह कार्य निरंतर आगे बढ़े। उस योजना में ये नियुक्तियां हुई हैं। लिख देंगे दे दो हरजिंदर को, हरजिंदर जी को प्रदेश महामंत्री की नियुक्ति का यह पत्र। हमारे रविदासाचार्य सुरेश राठौर जी, हमारी बहन अनीता आर्या जी, माननीय श्री फगन सिंह कुलस्ते साहब के द्वारा दिया गया है। क्या कुछ संदेश देते रहना चाहेंगे आप? देखिए, आज की चिंतन बैठक है, पूरी चलेगी, अभी 2 घंटा बैठक चलेगी और बहुत कुछ निर्णय होंगे पूरे देश भर के। 8 फरवरी का बड़ा कार्यक्रम है और बहुत सारे प्रदेशों में कार्यकारिणी होनी है और कार्यकारिणी के साथ में 2027 के अंदर श्री गुरु रविदास जी का 650वां जन्मदिवस होने वाला है। उसको पूरे देश के गांव-गांव, गली-गली, मोहल्लों से एक नया संदेश पूरी दुनिया के अंदर जाए, इस विषय को लेकर महापीठ चिंतन कर रही है। उसको आज तय करके पूरे देश के अंदर लागू किया जाए। जिन लोगों को आप पद देते जाते हैं उन्हें क्या संदेश देंगे? निश्चित रूप से वो पहले से भारतीय जनता पार्टी के विषय में नहीं कहूंगा, केवल पीठ के बारे में कहूंगा। वो पीठ के लिए पहले से कार्यरत है और निरंतर वो आगे बढ़ते हुए काम कर रहे हैं। हम आगे भी उनको जिम्मेदारी देते हुए आगे बढ़ाने का काम करते रहिए। बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब मैं आग्रह करूंगा हमारी बहन जी डॉक्टर अनीता आर्य जी को, डॉक्टर अनीता आर्य जी वहां ले जाओ। अनीता आर्य जी शपथ ग्रहण कराएंगे। अनीता आर्य जी जो श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ की हमारी कार्यवाहक अध्यक्षा हैं, पूर्व सांसद हैं, वे शपथ ग्रहण कराएंगे और अपना उद्बोधन देंगी। सीधे तौर पर कैमरामैन जूम इन करके तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए कि किस प्रकार से कार्यकारिणी बैठक हो रही है। आप जो कुछ वो कहना चाहेंगी रिकॉर्ड करिए। विश्व महापीठ ट्रस्ट के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश राठौर जी,
हमारे महामंडलेश्वर जी भी हैं, वो मंच पर उपस्थित सम्मानीय हमारे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय श्री पवन सिंह कुलस्ते जी, हमारे संगठन महामंत्री श्री सूरज भान कटारिया जी, आदरणीय शांत प्रकाश जी, आदरणीय राहुल भंते जी, चौधरी चामराम जी और हमारे नट्टू भाई विजय हेंगले जी और दीपिका जी, नट्टू भाई जी और हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष चरण सिंह जी और मेरे सामने उपस्थित अशोक जी और बड़ी संख्या में पूरे देश से आए हुए हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूरे देश से आए हुए सभी सम्मानीय अध्यक्षगण, सभी मेरे भाई और बहनों, आदरणीय शीतल दास जी पूर्व चेयरमैन पलवल हरियाणा से आए हुए हैं, उनका भी स्वागत है। आज की ये बैठक एक चिंतन बैठक है, जिसके अंदर हम लोग ये विचार विमर्श करेंगे कि श्री गुरु रविदास जी का प्रचार प्रसार पूरे देश में किस तरीके से किया जाए और कैसे समाज के उन सभी वर्गों को जोड़ा जाए। ये जो चिंतन बैठक है, ये सिर्फ रविदासी लोगों के लिए नहीं है, सभी के लिए, जिससे सभी समाज के लोग इसमें जुड़ सके और अपना योगदान इस कार्यक्रम में दे सके। क्योंकि ये चिंतन बैठक वास्तव में चिंता का विषय तो है कि हम लोग एकजुट नहीं हो पाते, ये कहने की बात आती है हमेशा, लेकिन आज हम इस बैठक के माध्यम से ये तय करेंगे कि हमको एकजुट होकर समाज का विकास, समाज का विस्तार, समाज में लोगों को जोड़ना चाहिए, ये सब की चिंता करनी चाहिए। ये चिंता का विषय है हमारे सामने और इसी विषय को रखते हुए हम सभी लोग मिलकर यहाँ पे जो आए सभी लोग हैं, उपस्थित सभी लोग एक शपथ पत्र रखेंगे। इस शपथ पत्र के माध्यम से आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। इस शपथ पत्र के माध्यम से हम देश के अंदर ये संदेश देना चाहते हैं कि आप से जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, वो ये तय कर ले और मन में संकल्प कर ले कि हम तो संत गुरु रविदास जी से हमेशा के लिए जुड़ गए, ईमानदारी से ये तय करके यहाँ से जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। शपथ पत्र में मैं अनीता आर्या शपथ लेती हूँ कि मैं श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के उद्देश्यों, संविधान, नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हुए पूर्ण ईमानदारी से और निष्ठा से कार्य करती रहूंगी। मैं पद मर्यादा का ध्यान रखते हुए संस्था के हित में कार्य करूंगी और संस्था की छवि को सदैव स्वच्छ, उज्जवल और सम्मानजनक बनाए रखने के लिए मैं किसी भी प्रकार के भेदभाव, जाति पात, भाषा या क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा और श्री गुरु रविदास जी द्वारा बताए गए समता, मानवतावाद और भाईचारे के मार्ग पर संकल्प लेता हूँ। संस्था में पारदर्शिता बनाए रखते हुए वित्तीय और प्रशासनिक
और प्रशासनिक कार्यों में ईमानदारी निष्ठा से कार्य करूंगी तथा श्रद्धापूर्वक वातावरण बनाए रखूंगी। यदि संस्था को ऐसा लगे कि मेरे द्वारा किसी प्रकार का अनुशासनहीन आचरण हुआ है तो मैं संस्था द्वारा लिए गए निर्णयों का पालन करूंगी। श्री गुरु रविदास आचार्य सुरेश राठौर जी के मार्गदर्शन में मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि देश और समाज और राष्ट्र हित में धर्म सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहूंगी। संस्था को मजबूत करने में अपना पूर्ण योगदान दूंगी। जय श्री गुरु रविदास जी की जय। तो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर जिस प्रकार से शपथ समारोह किया गया है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस वक्त मेरी मौजूद थी। अभी ये कार्यक्रम इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो लगातार इस प्रकार से जुड़े रहने के लिए अब इनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया होंगी, शपथ के माध्यम से आपको चीजें समझ आ गई होंगी। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें।